दोस्तों, साइबर फ्रॉड करने वाले लोग एक नया जुगाड़ लेके आए हैं, जिसमें एक लड़की आपको कॉल करेगी। जैसे हम लोग नॉर्मली किसी को कॉल करते हैं या हम लोगों को जैसे नॉर्मली कॉल प्राप्त होता है किसी का, सेम वैसे ही दूसरी तरफ एक लड़की होगी। हम जब उसका कॉल उठाएंगे तो वो हमसे सिर्फ हाँ या ना इतना ही बोलेगी और हमें बोलेगी कि हमें आपका फीडबैक चाहिए। दोस्तों, आज हम ऐसे ही साइबर फ्रॉड की बात करेंगे जो ये फ्रॉड लोग लेके आए हैं। दोस्तों, ये फ्रॉड लोग हमेशा से ही ऐसे फ्रॉड को अंजाम देते आए हैं जिनसे लोग लगातार जुड़े हुए होते हैं। ठीक वही चालाकी, ठीक वैसे ही वही तरीका ये फ्रॉड लोग अपनाते हैं, जिनसे लोगों को ठगने में इनको आसानी होती है। दोस्तों, ये जो फ्रॉड है ये ऐसा फ्रॉड है जिसके हजारों केस बड़े बड़े शहरों में अभी हाल ही में दर्ज हुए हैं। दोस्तों, ये स्कैम ऐसा है कि इसमें चाहे कोई भी व्यक्ति कितना ही एक्सपर्ट हो, वो समझ ही नहीं पाता कि हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका है। दोस्तों, इस फ्रॉड की हम पूरी कहानी जानेंगे और कहानी की शुरुआत में ही हम बात करते हैं। ये फ्रॉड जुड़ा हुआ है फीडबैक के नाम से। फीडबैक का नाम आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। दोस्तों, क्या होता है, हम जब भी बैंक जाते हैं, प्राइवेट बैंक हो, आजकल जो सरकारी बैंक है जैसे एसबीआई की ब्रांच है बड़ी, अगर आप उसमें जाते हो तो भी आजकल वो आपको फीडबैक देने के लिए आपके मोबाइल में एक एसएमएस भेजते हैं और आप उस एसएमएस को खोलकर आप उस बैंक की जो सर्विस है, आपके प्रति उनका जो व्यवहार है, उसके बारे में उनको हम पॉइंट्स दे सकते हैं। दोस्तों, प्राइवेट बैंक में तो ये पहले से चालू था, लेकिन अब गवर्नमेंट बैंक भी अपडेट हो चुकी है ही इस मामले को लेकर। तो हम जैसे बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाते हैं और बैंक वाले हमारी संतुष्टि के लिए जो फीडबैक हमसे मांगते हैं, ठीक वैसे ही ये फ्रॉड वाला मामला उसी फीडबैक से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब कोरोना आया उस टाइम हमारे पास मैसेज आते थे कि आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई या नहीं, उसका हमें जवाब दीजिए। ठीक वैसे ही हमारे पास कॉल आते थे कि आपने अगर कोरोना वैक्सीन लगाई है तो एक दवाइए, और अगर आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई अभी तक तो आप 2 दवाइए। दोस्तों, ये फ्रॉड भी 1 नंबर और 2 नंबर से ही जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हम लोग आजकल डिजिटल जो भी सुविधा है उससे जुड़े हुए हैं और डिजिटल सुविधा में हम लोगों को किसी भी बैंकिंग सुविधा से कनेक्ट रहना होता है, किसी भी सरकारी कोई कामकाज है उससे जुड़ा हुआ रहना पड़ता है। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं कि मान लो आपने किसी बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड लिया है या आपने किसी बैंक का कोई डेबिट कार्ड ले रखा है, तो बैंक वाले क्या करते हैं, कस्टमर की फीडबैक जानने के लिए कॉल करते हैं। और कॉल इस तरह की होती है कि वो रिकॉर्डेड होती है, पूरी सिस्टम पर सेट होती है। कॉल पर यही बोला जाता है कि हम इस बैंक से बोल रहे हैं और ग्राहक संतुष्टि के लिए हमारी बैंक आपका फीडबैक जानना चाहती है और उस एवज में आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया है उससे आप कितना संतुष्ट है। अगर आप उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट है तो 2 दबाइए। अगर आप उस क्रेडिट कार्ड की सर्विस से कम संतुष्ट है या ना के बराबर है, कोई संतुष्टि आपको नहीं है, तो आप 1 दबाइए। दोस्तों, सेम वैसा ही प्रोग्राम जैसा बैंक उपयोग में लेती है, ठीक वैसा ही ये डिजिटल प्रोग्राम ये फ्रॉड लोग अपनाते हैं। लेकिन दोस्तों, बैंक वाली उस कॉलिंग में और इन फ्रॉड लोगों वाली कॉलिंग में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अगर आपने इनके कहने से 1 दबाया मोबाइल में या 2 दबाया तो नुकसान आपको होने वाला है, लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है। वो सिर्फ आपका फीडबैक जानने के लिए आपको कॉल करता है, उससे वो जान पाता है कि आप कितने संतुष्ट है और कितने नहीं। अब दोस्तों, हम आते हैं उस फ्रॉड की तरफ। तो इसमें होता यह है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी वॉइस जिसे ये फ्रॉड लोग रिकॉर्ड करके अपने सिस्टम पर सेट रखते हैं। फिर आपको एक नॉर्मली कॉल के माध्यम से कॉल आता है। कॉल आते ही आपको किसी भी तरह से ये बोल सकते हैं कि आपने जो सरकार की फ्री मेडिकल सुविधा है उसका लाभ लिया या नहीं लिया तो 1 दबाइए। अगर आपने लिया तो आप 2 दबाइए। ठीक ऐसे ही ये किसी बैंक कर्मचारी के रूप में आपको कॉल कर सकते हैं, किसी क्रेडिट कार्ड के बारे में, किसी बैंक की सर्विस के बारे में, किसी गैस कनेक्शन के बारे में या फिर अदर सरकारी सुविधा के बारे में। दोस्तों, जब भी ये कॉल आता है तो हम लोग समझते हैं कि हो सकता है किसी बैंक से आया होगा, हो सकता है कि गवर्नमेंट की तरफ से आया होगा, हम इतना नहीं समझ पाते। हम जब इस कॉल को उठाते हैं तो नॉर्मली नंबर, लेकिन दोस्तों फ्रॉड तब स्टार्ट होता है जब हम इनके कहने पर अपने मोबाइल में 1 दबाते हैं या 2 दबाते हैं। हम जैसे ही अपने मोबाइल में 1 या 2 दबाते हैं तो इन फ्रॉड लोगों के पास ऐसा ही एक सिस्टम होता है जिसमें
उसको इस तरह से डेवलप किया जाता है कि आप चाहे एक दबाओ या दो दबाओ, आपका पूरा मोबाइल का कंट्रोल उनके पास जाने वाला है। अब उनके पास कैसे जाने वाला है दोस्तों, इसका भी कारण है। उन लोगों ने आपको सिर्फ कॉल किया, लेकिन एक दबा के या दो दबा के परमिशन तो आपने दी है। तो उनका जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वो इसी तरह से होता है कि हम आपसे परमिशन मांग रहे हैं। वो आपको बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन असल में वो आपसे एक परमिशन मांगते हैं, और वो परमिशन है आपका मोबाइल एक्सेस करने की। जैसे ही आप एक दबाते हो, दो दबाते हो, तो आपका मोबाइल वो एक्सेस कर लेते हैं। अब आपको पता है मोबाइल एक्सेस करने के बाद पूरा मोबाइल उनके कंट्रोल में है। वो चाहे तो आपकी कॉल रोक सकते हैं, वो चाहे तो आपके एसएमएस आपके मोबाइल में ना आए उसमें रोक लगा सकते हैं, और बीच में ही रोक के वो उन बैंक वाले एसएमएस का, बैंक वाली ओटीपी का, इन सब का फायदा उठाकर आपके बैंक बैलेंस को जीरो करते हैं। प्लस आपके मोबाइल की फोटोज उनका दुरुपयोग करते हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स का वो दुरुपयोग करते हैं, और आपको पता नहीं लगता कि मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया। दोस्तों कई बार आपने यहां तक सुना होगा कि लोगों के क्रेडिट कार्ड उनके घर पर पड़े होते हैं, उसके बावजूद उनके क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो जाते हैं। दोस्तों इसका यही कारण है, ये क्रेडिट कार्ड स्वाइप होना, बैंक बैलेंस जीरो होना, आपके मोबाइल को कंट्रोल करना। तो दोस्तों ऐसे फ्रॉड से आप बचें। अगर आपको कोई ऐसा कॉल आए और आप कॉल रिसीव करते हो और वो किसी भी तरह से आपसे फीडबैक मांगने के रूप में आपसे एक नंबर डायल करवा रहे हैं या दो पर क्लिक करवा रहे हैं, तो आप कभी भी ऐसी गलती ना करो। आप तुरंत उस कॉल को कट कर देना, क्योंकि दोस्तों आपकी एक छोटी सी गलती आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये है नया फ्रॉड। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।